जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे चौथ माता की कथा कहानी 12 महीने सुनी जाने वाली। चौथ माता की कथा कहानी हर महीने की चौथ के व्रत के समय कहीं और सुनी जाती है और इसके बाद गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है कि एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हाथ कार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने आश्विन मास की चौथ का व्रत रखी थी। लड़का कहने लगा, ताई मेरी माँ तो 12 महीने की चौथ करती है। लड़के की बात सुन ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश चला जा, वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। लड़के ने जैसे ताई ने बताया ठीक वैसा ही किया। लड़का जैसे ही घर आता है अपनी माँ से कहता है, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देगी। माँ ने बहुत समझाया, माँ ने बहुत रोका, लेकिन बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, बेटा कोई भी मुसीबत तुम पे आन पड़े तो ये आंखें तुम्हारी मदद करेगी। इस आंखें को तुम संभाल कर रखना। लड़का घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक राक्षस रहता है। पहले वह हर नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब यहाँ का राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है उसके भोजन के लिए, और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रोई जा रही हूँ और अपने बेटे के लिए ही पुए बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा को पुआ बहुत पसंद है। बस इसीलिए आज आखिरी बार मैं अपने बेटे को पुए बनाकर खिलाऊंगी। उसके बाद मेरा बेटा पुआ कभी नहीं खा पाएगा, क्योंकि मेरे बेटे को तो राक्षस अपना भोजन बना लेगा। बूढ़ी माई की बातें सुन वह लड़का बोला, माई तू पुआ को मुझे खिला दे, आज तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उस लड़के को प्यार से खिलाए। लड़का खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उस लड़के को भेज दिया। राक्षस के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। और वैसा ही हुआ। दैत्य का सिर तुरंत कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता है जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डालकर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। और वैसा ही हुआ। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने की बर्तन निकलने लगे। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे चोट लग जाएगी। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता की व्रत करती है।
व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को इसका यकीन नहीं हुआ। राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से तुम निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, हे चौथ माता, मैं भौरा बनूं और सुराही से निकल जाऊं। लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ कर दिए और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहे। लड़के के शादी होने के बाद उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किए। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वहां अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई दी। लड़के की माँ बूढ़ी होने के कारण उनके आंखों से कम दिखता था। अब लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया और कहने लगा, बल रे पूठ काटी, मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं ही तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वही उसका बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में जा गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसकी बेटे की सहायता की, वैसे हमारे भी करना। कहानी सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बरसाए। सभी प्रेम से बोले, चौथ माता की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।